नमस्कार, मैं हूं रजनीश और जनता मांगे गारंटी इस खास कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं नालंदा लोकसभा और बहुत ही हाई प्रोफाइल लोकसभा है और 7 विधानसभा क्षेत्र है जिसमें 5 जेडीयू के खाते में है जबकि 1 इस्लामपुर आरजेडी और 1 जो है वो यानी शहर जो है ये पूरा वो बीजेपी के खाते में यानी 5 और 1 6 आप कह ले कि एनडीए के पक्ष में है और 1 आरजेडी जो कि महागठबंधन के पक्ष में है। लेकिन मुकाबला यहाँ पे देखें तो 3 बार के सांसद रहे कौशलेंद्र जो कि जेडीयू के मौजूदा सांसद हैं और साथ ही साथ यहाँ से उम्मीदवार भी हैं इस बार और उनका मुकाबला सीपीआई-एमएल के संदीप सौरभ से है जो कि पालीगंज से विधायक हैं। तो ये बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला है और हाई प्रोफाइल इस मायने में कि कई दिग्गज जो है यहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। जॉर्ज फर्नांडिस भी यहाँ से सांसद रहे हैं और एक अलग पहचान है और ख़ास तौर पे ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है, गृह क्षेत्र है, लिहाजा इस मामले में भी सबकी नज़र इस क्षेत्र पे होती है। तो तमाम सारे लोग हैं यहाँ पे और इनसे हम जानेंगे कि जनता मांगे गारंटी में अपने जो जनप्रतिनिधि चुनेंगे उनसे किस तरह की गारंटी चाहते हैं, साथ ही साथ जो मुद्दा है, जो मसला है वो किस तरीके से है यहाँ पे। अगर बात करें हम क्या कुछ खास है मुद्दा इस बार, जनता किस तरह की गारंटी चाह रही है? जो विकास की गंगा बिहार में बह रही है उसको जनता चाहती है कि रिन्यूअल हो, फिर से जो विकास की गंगा है उसका नवीकरण हो और जो काम अधूरे रह गए हैं इस नालंदा जिला में उसको पूरा किया जाए। विकास यहाँ पे हुआ है, खुश है उससे? देखिए, आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा विकास अगर किसी के राज में हुआ तो नेता नीतीश कुमार जी के राज में हुआ। नालंदा में विकास हुआ। नालंदा में विकास आज़ादी के 75 साल के बाद नालंदा पूरे बिहार में विकास में अग्रणी है। मुद्दा यही रहेगा, मुद्दा विकास का है और मुद्दा मोदी जी के गारंटी का है। मुद्दा विकास का है, विकास का मुद्दा है। क्या मुद्दा है? विकास का रहेगा और शांति का रहेगा। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, इसलिए इस बार का शांति की ओर हम लोग अग्रसर हैं। तो इसको लेकर भी हाँ, हम लोग को शांति चाहिए। अगर 2 रुपया हम कमा रहे हैं तो पैकेट से कोई छीने नहीं, हम लोग ऐसा सरकार चाहिए। और लोगों से हम जान लेते हैं। देखिए, मेन मुद्दा विकास का है ये कह रहे हैं और खास तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है, लिहाजा ये कह रहे हैं विकास की गंगा यहाँ पे बहती है। किस तरीके से मुद्दा क्या है? जो काम 17 वर्षों में नहीं बिहार सरकार कर सके नीतीश कुमार, जो काम नरेंद्र मोदी 10 साल में नहीं कर सके, वो काम हमारे नेता ने तेजस्वी यादव जी ने मात्र 17 महीनों में पूरे बिहार के विकास कर दिया है। और 17 महीने के विकास ने जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके सामने एक लकीर खींचने का काम किया है। और वही विकास माले जो यहाँ पे है वो क्या अपनी ओर से किस तरह की बातें रख ले, कुछ लोग से हम जान लेते हैं क्या मुद्दा होगा। मुद्दा विकास होगा, युवाओं को रोजगार का मुद्दा होगा, सिंचाई, कमाई, पढ़ाई, दवाई मुद्दा ये होगा इस बार चुनाव में। और जो ये बार बार लोग कर रहे हैं मोदी की गारंटी, तो मोदी के किस गारंटी की बात करते हैं? क्या 15-15 लाख खाते में आने का, किसानों के आय का दुगना का, काला धन वापस लाने का? मोदी का गारंटी झूठ का पिटारा। पूछ लेते हैं क्या सहमत हैं इनके? हमारे जो नेता हैं संदीप सौरभ भैया जी, विधानसभा में युवा के लिए आवाज उठाए हैं, बेल्ट्रॉन हो या कोई चीज, इसलिए इस बार युवा अधिकार मांग रहा है। क्या मुद्दा है? अब अभी बीजेपी वाले बोल रहे थे बिहार में विकास, नालंदा में विकास का गंगा बहा। अब कैसा गंगा? यहाँ पे आप अभी आए होंगे तो आप देखते होंगे पूरे स्मार्ट सिटी के नाम पे जो लूट है, जो धूल चाट रही है यहाँ की जनता, वो इस चुनाव में कौशलेंद्र जी को सबक सिखाने का काम करे। कई सारी बातें हैं यहाँ पे। देखिए, ये कह रहे हैं कि विकास जो है स्मार्ट सिटी है लेकिन धूल फाकते हैं लोग यहाँ। इस बात पर मैं पूछना चाहूँगी, अभी इन लोग की उम्र कम है, इन्होंने जंगल राज नहीं देखा है। हम लोगों ने देखा है, हम लोग जब स्कूल जाते थे, जो घर आने में 5 मिनट देर हो जाती थी, उस समय हम लोग के घर के गार्जियन का जो हालत होता था, और आज जब हमारी बच्चियाँ स्कूल जाती है हम लोग बिल्कुल निश्चिंत है आज के डेट में। मुद्दा किस मुद्दा को सोच के? मुद्दा सुरक्षा है, महिला सुरक्षा है, पढ़ाई है, महिलाओं की पढ़ाई, बच्चियों की पढ़ाई, ये मुद्दा जरूर ज्वलंत होगा। इस मुद्दा पे वोट होगा। मोदी जी जो गारंटी के हैं वो धरातल पर दिख रहा है। आज जो मोदी जी कहते हैं जो कर रहे हैं, यहाँ जो है बंदूक राज जो चल रहा था, जो लाठी राज जो चल रहा था, उन्होंने नीतीश कुमार के साथ मिल करके यहाँ सब लाठी चार्ज बंद किए, लाठी बंदूक राज बंद किए। नीतीश जी पे जो एक इधर से उधर जो पलट हुआ है उसको लेके यही सवाल है। तब ऐसा था तो नीतीश जी बीच बीच में क्यों तेजस्वी के साथ मिलकर के सरकार बना रहे थे? वो जो है वो रोजगार का जो सवाल है, सबसे प्रमुख सवाल है।
युवा लोग रोजगार के सवाल पर संदीप सौरभ को वोट करेंगे। कुछ आगे ये क्या मुद्दा होगा? आप युवा हैं, इस बार वोट डालेंगे ना? हाँ जरूर। क्या सोच के डालेंगे? हमने दूसरी बार ये लोकसभा का इलेक्शन में हम अपना वोट डालेंगे। पहला बार भी मुद्दा विकास की रही है और लोकसभा का इलेक्शन है, ये क्षेत्रीय इलेक्शन नहीं है। विधानसभा की छोटा छोटा मुद्दा इसमें उछलेगा। नालंदा में लोकसभा का ये इलेक्शन होना है। केंद्र को ध्यान में रखके केंद्र नहीं है, नालंदा पूरा बिहार नहीं विश्व में भी अपना पहचान बना चुकी है। यहाँ की एक काम, जहाँ राजगीर आप देखिए, पेपर लीक सरकार नहीं चाहिए। 17 महीने तेजस्वी सरकार ने 70 दिन में वैकेंसी निकाल के नियुक्ति दिया। जैसी सरकार पलटी हुआ पेपर लीक हो गया। कहते विकास की बात है। बरसालीगंज बोल रहे थे अभी कि शांति चाहिए, तो शांति किस बात की शांति? जो ऑफिस में नीचे से जाकर लिफाफा देते हैं, पूछिएगा कर्जाले जाते होंगे तो, कि बिना पैसा, बिना घूस के, बिना भ्रष्टाचारी के एक भी काम हो तो फिर कहा जाए। अरे आप तो पूछिए बीजेपी वाले से, सीएम साहब को रूम में कैद कर दिए हैं, अब सीएम की सभा में नहीं जा रहे। तो ये तमाम सारे मसले हैं, कई सारी बात हो रही, कह रहे हैं कि कैद कर दिए। अभी इन्होंने कहा, राजद वालों ने, महागठबंधन वालों ने, कमाई पढ़ाई इन लोग का एक ही काम है, उगाही। इन्होंने बिहार की जनता का पूछ लेते उगाही की बात कर रहे हैं। अच्छा उगाही सुनिए धैर्य से सुनिए। हाँ सुनिए उगाही की बात कर रहे हैं। उगाही उगाही के जब बात बोला थे तो क्वेश्चन नोट करके उगाही तो कर रहे हैं। क्वेश्चन नोट करके क्वेश्चन बेचने का काम कर उगाही। ये बहन जी अभी बोल रहे हैं कि ये बहन जी बोल रही हैं, ये बोल रही हैं बहन जी कि इन लोग का उम्र कम है, ये लोग जंगल राज नहीं देखे हैं, तो शायद इनको पता नहीं है कि 1990 के पहले दलित, शोषित, पिछड़ा वंचितों के साथ क्या होता था, किस तरह मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता, कुर्सी पर बैठना जाता। आप ये बताइए, आप इस बार वोट जो है किस आधार पे होगा? मुद्दा क्या हो? जनता किस तरह की गारंटी मांग रही है? विकास की गारंटी और शांति की गारंटी। शिक्षा और शांति की गारंटी आप किस तरह? विकास और शांति, दलित से लेकर महादलित तक और जनरल से लेकर ओबीसी, अति पिछड़ा सभी लोग वोट करेंगे इस बार जदयू का विशेष तौर। क्या मुद्दा होगा वोट? यहाँ शांति चाहिए, विकास चाहिए और हेलीकॉप्टर वाला उम्मीदवार नहीं चाहिए जो मेरे पड़ोसी हो, कि जो मेरे दुख दर्द में वो मौजूद रहे। वैसे ये 3 बार सांसद रह चुके लेकिन नहीं घुरते हैं, ऐसा उम्मीदवार मुझको नहीं चाहिए। एक मिनट जरा सा, सबसे पहली बात आप ये लाउड स्पीकर लेके घूम रहे। हमारा कहना है कि तेजस्वी यादव जब वोट दो, 5 लाख लड़का के तेजस्वी यादव नौकरी दिया। ये आप ये लाउड स्पीकर से घूम के प्रचार करते हैं? जी हाँ। ये कहना चाहते हैं कि आपको अगर कोई गाइडलाइन किया है तो वो गलत गाइडलाइन किया है। अभी आपने आया तो सीधा कह दिया कि 2 लोगों की मुकाबला है, दरअसल वैसा है नहीं। यहाँ एक तरफ हेलीकॉप्टर से आए हैं उम्मीदवार, एक तरफ रिमोट वाले उम्मीदवार हैं, और स्थानीय समस्या जो होता है उसके लिए प्रतिनिधि का चुनाव होता है। तो नालंदा की जनता चाहती है कि मेरा स्थानीय लोग हों। नालंदा की जनता चाहती है स्थानीय लोग। इस बार जो है, इस बार दो तरफ बता रहे हैं। एक तरफ तो रिमोट वाले हैं, 15 तो एक बात बोल दिया, आप आगे बताइए। हाँ, इस बार जो है यहाँ राजनंदिनी पासवान जो कि यहाँ स्थानीय हैं, बहु बेटी है यहाँ की, लोग उनके पक्ष में गोलबंद हो रहे हैं। दलित मुस्लिम का समीकरण बन रहा है। राजनंदिनी पासवान, चलिए इनकी बात कह रहे हैं। हाँ जल्दी बताइए। हाँ, हम सबसे पहले कहते हैं जो हमारे यहाँ का जो सांसद कौशिक कुमार है, जो समाज के हर एक तबके, चाहे किसी भी जाति का हो, लेकिन विकास का, चाहे छात्र का हो, चाहे मुद्दा बताइए। ये तो ठीक है, मुद्दा चाहे नौजवान को रोजगार की बात है, तो रोजगार की बात है। रोजगार की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देखिए आप पूरे पिछले 10 सालों में कितने सारे स्टार्टअप निकल के आए हैं, रोजगार को बदल रहा है। हाँ देखिए, आरजेडी के लोग तो जानवे करते हैं कि नहीं, कॉमन पीपल की बात कीजिए। लोग क्या चाह रहे हैं ये बताइए। देखिए, लोग न्याय के साथ विकास पसंद कर रहे हैं, न्याय के साथ विकास और सुशासन पसंद कर रहे हैं। और शासन की सरकार में किसी से छिपा हुआ है 17 साल की सरकार में जिनके राज्य में जो है इतने नौकरियां मिली, इतने युवाओं को नौकरियां मिल रही, किसके राज्य में मिल रहा है? कौन मुख्यमंत्री हैं? ये कह रहे हैं कि हम दिए 17 साल 17 महीने। देखिए, नौकरी की बात करते हैं। जो भी एक मिनट सुन लीजिए, जो भी नौकरियां हुई है उसमें वित्त मंत्री हमारे थे, योजना विकास मंत्री हमारे थे, योजना हमने बनाया,
मुख्यमंत्री हमसे पूछ लेते योजना योजना यही नीतीश कुमार बिहार के अंदर नीतीश कुमार ही कहे थे कि पैसा बाप से लावेगा, तेजस्वी जेल से लावेगा। और जब तेजस्वी आए तब कहां से पैसा आया? शर्म होनी चाहिए इस बात को कि वही व्यक्ति जो कहता था कि जेल से पैसा लावेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में सर, कि किसानों का मुद्दा है। जब लालू जी की सरकार थी तब फसल बीमा बड़ा सर रोजगार का हमने काम किया। रोजगार का क्या मुद्दा है? रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको सोच के ही वोट डालेंगे। इसका हाँ बहुत बड़ा मुद्दा। और हमारे काबिल साथी बीजेपी का बोल रहे थे अभी। नहीं आप अपनी बात रखिए। तो विकास का रोजगार का मुद्दा पूछ लेते हैं। कह रहे हैं कि विकास रोजगार का मुद्दा है और 17 महीना में जो कर पाए वो 17 साल में नहीं हुआ। इनको तो जवाब देना चाहिए। लालू राबड़ी इनके माता पिता रहे थे तेजस्वी जी के। लालू राबड़ी जी के जंगल राज में कितनों को नौकरियां दी, इन पर बताना चाहिए ना। अरे रेलवे में कितनी नौकरी दी ये पूछ रहे। जो ये हम नहीं कर रहे हैं, हमने पहले भी कहा कि दुनिया के सामने एक लकीर खींचा 17 महीने में 5 लाख नौकरी। मुद्दा नालंदा जिला में मुद्दा शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार का मुद्दा है। रोजगार का शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार 3 मुद्दा है नालंदा। चिकित्सा व्यवस्था से चिकित्सा व्यवस्था एकदम ठप है। सरकारी चिकित्सा एकदम ठप है, प्राइवेट में लूटा जाता है मरीजों को। चिकित्सा व्यवस्था से खुश है यहाँ? कह रहे कि ठप है बिल्कुल। पहले तो ठप था लेकिन अभी बढ़िया है। पहले से होता था बेडशीट पे, पहले से सुधार है। इनसे पूछिए, महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो बालिका गिरी कांड किनके नजर में हुआ था? मंत्री होकर बालिका गिरी कांड किए, पूछिए महिला से क्या हुआ था? विधानसभा में कैसे लिखे और सबको लिखे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। एक अफसर के पाठक नहीं बदल रहा, एक अफसर के पाठक। इस तरीके से तमाम सारे लोग हैं यहाँ पे। थोड़ा पीछे आ जाए चेहरा पे। तमाम सारी बातें जो है विकास की बहुत गति मिली है और इसी को सोच के वोट यहाँ पे डालेंगे। कोई सोच नहीं। विकास क्या है? मोदी जी जो घोषणा मुंह से बोली ना, हाथ की मोदी जी जो घोषणा किए थे कि नौजवान के 2 करोड़ नौकरी देंगे, 1 के नौकरी मिला क्या? और उन्होंने कहे कि 15 लाख नौजवान को देंगे। एक जनता का देने का काम नहीं किया। और इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जो चुनावी चंदा जो उन्होंने लिए, गौ तस्करी से उन्होंने 250 करोड़। पूछ लेते हैं आप एक करके बात कीजिएगा तो बात होगी। ये बताइए, ये कह रहे हैं ना कि मोदी जी जो 2 करोड़ की बात किए थे नौकरी की, वो नौकरी कुछ भी नहीं मिला। ये जो आरोप लगाने वाले हैं, ये जो आरोप लगा रहे हैं महागठबंधन वाले, ये बिहार की सत्ता में पूरे 15 साल रहे, 15,000 नौकरी नहीं दिए। और आज जो 2 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं, इन लोगों ने जो नियोजित शिक्षक थे उन्हीं को फिर से प्रमाण पत्र बांटा, उसके बदले उसका जमीन लिया, घर लिया, पैसा उसी पैसे से नौकरी जो है कह रहे हैं कि जो वादा किए केंद्र सरकार की ओर से मोदी जी वो पूरा नहीं हुआ। देखिए बिहार में डबल इंजन की सरकार है और जो भी बाधाएं सरकारें करती है उसे पूरा करती है। नीतीश निश्चय का मतलब है विकास की गारंटी। नालंदा में यहाँ पे लड़ाई बड़ा दिलचस्प है। कुछ लोग जो है ये कह रहे हैं कि जो स्थानीय उम्मीदवार है वो चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर का यानी ऊपर से आया हुआ उम्मीदवार नहीं चाहिए। 7 विधानसभा क्षेत्र है जिसमें 5 जेडीयू, 1 आरजेडी और 1 बीजेपी का जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे कब्जा है। अब जो मसला मुद्दा है, अलग अलग लोग हैं, अपनी अपनी बातें हैं और दावेदारी कर रहे हैं। कुछ लोग राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाकर नीतीश जी की बात कर रहे हैं, कुछ लोग केंद्र सरकार की उपलब्धि गिना रहे हैं, जबकि कुछ लोग जो 17 महीने का कार्यकाल है तेजस्वी यादव यानी महागठबंधन सरकार में नीतीश जी के साथ, उनकी उपलब्धि गिना रहे हैं। अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं। एक बार हम छोटी छोटी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। किनके दावे पे भरोसा है? हम लोग को दावा पर एनडीए का भरोसा है। एनडीए विकास की ओर मुद्दा बढ़ाता है। गठबंधन के एनडीए की गारंटी पे भरोसा है जी। मोदी जी पर गारंटी है, ये केंद्र से जुड़ा हुआ राज का है। और रही बात की नीतीश जी का युवाओं को जो रोजगार के लिए उन्होंने 2-2 लाख रुपया जो है कि वो दिए,
10 लाख रुपया ओबीसी यानी कि अति पिछड़ा को दिए बिना ब्याज का। रोजगार के लिए जो नीतीश कुमार ने जो अभी बाहर लाया है बिहार में, उनकी जोड़ का नहीं है। की गारंटी पे भरोसा? मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं अभी तक हुए थे जिसने इनके काल में भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो कानून बनाया था, ये प्रधानमंत्री के काल में बदल दिया है कानून को। कानून सुरक्षित नहीं है। जनता किस तरह की गारंटी पे भरोसा करेगी? जनता संविधान बचाने की गारंटी पे भरोसा करेगी। चलिए, जनता मांगे गारंटी में तमाम सारे जो लोग हैं अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। कोई अनाज की जो गारंटी है उस पे भरोसा कर रहे हैं, कोई नौकरी की गारंटी पे, लेकिन कोई जो है 17 महीने के कार्यकाल को प्राथमिकता दे रहे हैं, जबकि कोई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामकाज को। नालंदा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो गृह जिला है, यहाँ पे दाव जो है वो लगाए हैं एक बार फिर से अपने उनके जो पुराने उम्मीदवार और सांसद है यहाँ पे कौशलेंद्र, और दूसरी ओर CPI-ML के उम्मीदवार है संदीप सौरभ। हालांकि उम्मीदवार और भी कई हैं, मुख्य मुकाबला इनके बीच में है। और जनता मांगे गारंटी में तमाम सारे जो लोग हैं यहाँ पे अपने अपने स्तर से उन गारंटी की बात कर रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं। बहरहाल नालंदा में जनता मांगे गारंटी कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जी बिहार झारखंड। नमस्कार।